आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत रंग ले आई है और आपको मेंस एग्ज़ाम्स में अपेयर होने का मौका मिल रहा है। आप उन कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से हैं जो कि हार्ड वर्क करके इस स्टेप पे पहुँचे हैं। तो अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ज़रा सी भी असावधानी अगर आपने की तो आप अपनी मंज़िल से बहुत दूर हो जाएंगे। तो कुछ छोटे से स्टेप्स हैं, उनके बारे में 1-2 स्टेप्स के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। नंबर 1 पॉइंट जिस पे आपको ध्यान रखना है दैट इज़ आपके पास, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ही शॉर्ट मिला है, बहुत कम समय मिला है अभी आपको तैयारी के लिए। इस समय में आपको तैयारी करनी है तो आपको एक फ़ियर फैक्टर अपने आप से दूर रखना होगा। एक जो फीलिंग अभी आपके मन में है कि बहुत कम समय है, किस तरह से हम तैयारी करें, बाकी सब लोग इस वक्त 18-18 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो कंसंट्रेट योर माइंड, सभी के पास सेम टाइम मिला है। आपने प्री एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है, आपकी तैयारी 70% तक हो चुकी है, 70% तक डन है। अब हम फिनिशिंग टच की तरफ हैं, हमें सिर्फ अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना है, राइट? तो आपको इसके लिए क्या करना है, ये सोचने में समय ज़ाया नहीं करना है कि टाइम कम है, किस तरह हम तैयारी करें। आपको और सबको एक लिमिटेड टाइम मिला है और बहुत अच्छी बात है, सारा प्रोसेस जो है वो राइट टाइम पे हो जाएगा, आप लोगों की जॉइनिंग भी राइट टाइम पे हो जाएगी और नेक्स्ट वैकेंसीज़ भी सही टाइम पे आएंगी, है ना? क्योंकि आप लोगों की हमेशा क्या शिकायत रहती है, यही कि ये प्रोसेस सही नहीं होता। अब हो रहा है प्रोसेस सही तो होने दीजिए। सो ऑल द बेस्ट। इस समय में आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को संतुलित रखना पड़ेगा। व्यवस्थित करें कि यहाँ पर हमें इस समय में ही तैयारी करनी है और इतना समय हमारे लिए इनफ है, ओके? क्योंकि हम अभी फिनिशिंग की तरफ हैं, ऐसा नहीं कि हम ज़ीरो से चल रहे हैं, हम लोग 70% तक पहुँच चुके हैं, राइट? अब नंबर 2 क्या करना है आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल आपको दूसरों की कॉपी करके नहीं बनाना है। दूसरा स्टूडेंट 16 या 18 घंटे पढ़ रहा है तो आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है तो आपका टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल डिफरेंट होगा। आप जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, अपना टाइम टेबल खुद ही आपको बनाना है। अपना टाइम टेबल बनाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, और वो समय कैसे देना है, 100% कंसंट्रेशन के साथ। ऐसे नहीं कि आप बुक्स लेके बैठे हैं और आपका सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान जा रहा है सीपीसी की तरफ, वो नहीं होना चाहिए। एक जो सिलेबस आपने उठाया है उस सिलेबस को 100% कंसंट्रेशन के साथ करिए। जो काम आप कर रहे हैं उस समय वहाँ पर 100% आपका मौजूद रहना, दैट इज़ द वेरी एसेंशियल पॉइंट। तीसरी बात आपको क्या करनी है, यहाँ सेलेक्टिव स्टडी का यहाँ नंबर है। प्री में जब आपने पढ़ा तो आपके पास ओवरऑल बहुत सी चीज़ें थी पढ़ने के लिए, बिकॉज वी डोंट नो ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि कौन सा पॉइंट हम छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कर सकते थे। लेकिन मेंस के लिए ये अच्छी बात है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। तो हर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आप वो क्वेश्चन बैंक छांट लीजिए। आपने हर सब्जेक्ट, जो आपके 15 सब्जेक्ट हैं आरजेएस के, उनमें आप टॉपिक निकालिए कि ये सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको मेंस का पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है, आने की संभावना है। ऐसे मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार कीजिए और केवल उन्हीं पे फोकस कीजिए। तो ये स्मार्ट स्टडी जो है वो आपको उन्हीं पे हार्ड वर्क कीजिए। अननेसेसरी A to Z अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी तैयार कीजिए और उन क्वेश्चंस को पढ़ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो क्वेश्चन बैंक आपने तैयार किया होगा उस क्वेश्चन बैंक में आंसर राइट क्या आना चाहिए। आंसर आपको कई बार पता होता है, हम लिखने में गलती कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन समझने में गलती करते हैं। तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार करना है और वो तैयार करने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक लीजिए, अदर स्टेट्स के क्वेश्चन बैंक लीजिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आए गए हैं उनका जो क्वेश्चन बैंक आपने तैयार किया है उस क्वेश्चन बैंक को आपको ठीक से पढ़ना है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने हैं कि किस तरह से इसका आंसर फ्रेम होना चाहिए, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। तो लिमिटेड टाइम के अंदर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सो आई होप ये 2-3 बातें आपको फ्रूटफुल रही होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।